हाँ बच्चों, आज चलिए प्रश्नावली 3 के जो शेष सवाल रह गए थे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इनको कंप्लीट करें। बच्चों अगर गौर से देखें तो हम लोग जो है 5 से लेके 8 तक एक जैसे सवाल हैं लगभग। क्यों बेटा? एक अगर हम लोग समझें तो आसानी से कर सकते हैं। 9वां अलग है, फिर 10वां भी अलग है। 10वां तो सरल ही है, 7 का गुणा कर दो, 2 गुणा कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। बचा आपका ये क्वेश्चन, आपका ये था कि निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। पहले रैखिक समीकरण में होने चाहिए, इसके बाद जो है इनको हल करना है बाद में। पहले रैखिक समीकरण में बदलिए। तो देखिए बेटा, इसको लगाने के 2 तरीके। अगर डायरेक्ट हल करना होता, रैखिक समीकरण में ना बदलना होता, तो सीधे एक बार इसको जोड़ दिया जाता, जोड़ देते तो ये और ये कट जाता, और दोबारा इसको घटा देते तो यार दूसरे 2 समीकरण बन जाते, फिर उन दोनों को जोड़ घटा लेते, उत्तर आ जाता। तो पहले इसको मैं रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना सिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट हल करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले इसको रैखिक समीकरण में बदलें तो इसको मान लिया जाए कि माना 1/x + y बराबर p मान लो, वह 1/x - y बराबर q मान लो। ये कर लीजिए, q मान लीजिए, स्मॉल q। तो यार ये देखो, तो 1/x + y लिखा है, तब आपके जो समीकरण है 5वां क्वेश्चन है हल करना। 1/, तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस, यहाँ इसको लिखा जा सकता है q बराबर 7 लिख लें। क्यों बेटा? और यहाँ पर हो जाएगा 1/x + y को पूरे को हम लोगों ने माना है p, तो ये हो जाएगा p माइनस इस पूरे को माना था q, तो ये हो जाएगा q बराबर कितना लिखा है 1, तो आप भी लिख दो 1। बातें समझ गए? अब इसको आसानी से हल करके p और q के मान निकाल लें। तो ये जो समीकरण था ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण में बदल कर हल करें। तो ये बदल गया, अब आसानी से हल कर लें। अब इसको हम सीधे सीधे जोड़ देते, तो ये 2p बराबर a प्लस माइनस कटा होता, बराबर कितना लिखा जा सकता है 8, तो p बराबर कितना आ जाता 4, 2 का भाग हो जाता, और इसका मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड पे रख दिया जाए। चूँकि आप लोगों को पता है कि जो p + q है वो 7 के बराबर है, इसमें से p कितना है 4 + q बराबर कितना रख दे 7, तो q बराबर आना चाहिए, ये उधर जाएगा तो 7 - 4 हो जाएगा। क्यों? q बराबर 3 आ जाएगा। अभी ये हल नहीं हुआ है, अभी ये p और q के मान आए हैं। अब यहाँ रखना पड़ेगा, तो फिर एक समीकरण बनेगा। क्यों? और जब इसमें रख दिया जाए तब हम लोग जो है इसको देखिए क्या लिख सकते थे, 1/x + y बराबर जो हमने p माना था, तो p का मान कितना रख दें 4, तो तिर्यक गुणा में हो जाएगा 4x + 4y बराबर 1। ये करें, तिर्यक गुणा कर दिए। ऐसे ही ये जो लिखा है ये आपका समीकरण बना, इसको हल करेंगे। फिर दूसरा है 1/x - y बराबर q का मान दिया था 3, तिर्यक गुणा कर दो, तो 3q - 3y बराबर 1। ये समीकरण अगला बन गया। अब इन दोनों को हल कर लें तो x और y के मान निकला है। क्यों? तो अगर आप देखो तो इनको प्रतिस्थापन करें, विलोपन करें, विलोपन करो तो ये 3 है, तो 3 का गुणा इसमें कर लें, ये 4 है तो 4 का गुणा इसमें कर लें। क्यों? तो हम लोग लिखें कुछ ऐसे, इसमें गुणा कर लिया जाए। लिखा कहाँ पे जाए, इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दिया जाए। तो चलिए ठीक है, इसमें हमें 3 का गुणा करना है, इसमें 4 का, तो ये हो जाता 4 × 12 x। ये क्यों कहाँ से आ गया? x से। अच्छा, 4 × 12 प्लस यहाँ पर कितने गुणा करना है 4, तो 12y बराबर 4। 4 का गुणा करना है 3 का, अच्छा 3 बराबर 3। अब इसमें कितने गुणा करना है 4 का, तो 4 × 12x प्लस माइनस 4 × 12y बराबर 4। ये समझ गए?
3 का इसमें गुणा किए तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एक के 3, 4 का गुणा देते 4 तेई 12, 4 तेई 12, 4 एक के 4। अब फिर से इसको जोड़ दिया जाए तो ये प्लस माइनस कटा होता और ये 12 12 कितना हो जाता है 24x बराबर ये कितना हो जाता है 7। क्यों? तो x बराबर आ जाता है 7/24। ये एक उत्तर होता। इसका मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो 4x + 4y बराबर 1 है। तो 4 गुणे x का मान रख दिया जाए 7/24 + 4y बराबर 1। 4 से इसको काट दो, 4 पंच 20, 4 छंग 24, तो 7/6 आता। क्यों? + 4y बराबर 1। अब 7/6 को उधर ले जाओ तो 4y बराबर 1 - 7/6। तो 6 एक के 6 में से 7 चला जाएगा तो माइनस का 1/6। क्यों भाई? तो 4y बराबर माइनस का 1/6। तो y बराबर करते -1/6 और ये गुणे में था तो भाग में हो जाता। तो 4 तो y बराबर माइनस का 1/24। ये दोनों उत्तर होते 7/24 - 1/24। बात समझ में आई? इस तरह से हम x y के मान हल कर लेते। और अगर इसको हम रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है तो मान लेंगे, वरना अगर इसको डायरेक्ट हल करना है तो भी हमें जोड़ दें घटा दें। देखिए अगर इसको डायरेक्ट हल करते रैखिक समीकरण में ना बदलना होता, देखिए इसको मैं कैसे हल करता। ये सीधे सीधे उतार लिया जाता 1/x + y + 1/x - y बराबर 7। दूसरा था 1/x + y - 1/x - y बराबर 1। अब इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते। ठीक, चलिए ठीक, जोड़ते तो ये कट गया होता, ये हो जाता 2/x + y बराबर 8 होता। अब देखिए इससे इसको काट दीजिए तो ये आ जाता कितना 4 और 4 का गुणा कर देते तो ये हो जाता 4x + 4y बराबर 1। यही समीकरण अभी बना था, गौर करो। क्यों? एक बार इसी को घटा दो, एक बार वही चीज़ जोड़ दो, एक बार घटा दो। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिख सकते हो 1/x + y बराबर कितना लिखा जा सकता है 4। इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट में थोड़ा हल करने के बाद। अब आप देखो, चूंकि आप लोगों को ये जो वैल्यू पता है कौन सी 1/x + y + 1/x - y बराबर 7 जो पता है, उसमें से 1/x + y का मान कितना है 4। तो इस पूरे की जगह कितना रख दें 4। क्यों बेटा? तो यहाँ 4 + 1/x - y बराबर कितना रख दिया जाए 7। तो ये उधर जाता तो 1/x - y बराबर कितना बन जाता 3। ये बना। अब इसको और इसको हल कर लिया जाए, उत्तर आ जाए। तो ये आपका क्या लिखा है? ये आपका लिखा है 4x + 4y बराबर 1 और ये तीसरा गुणा में लिखा है 3x - 3y बराबर 1। अब इनको आसानी से हल किया जा सकता है विलोपन विधि के लिए। क्यों? विलोपन विधि के लिए 3 का गुणा हम लोग इसमें कर दें और 4 का गुणा हम लोग इसमें कर दें। तो ये हो जाता 12x + 12y बराबर 3 और इसमें 4 का गुणा 4 × 12x - 12y बराबर 4 और हम लोग जोड़ देते तो प्लस माइनस कट गया होता। तो 24x बराबर 7। तो x बराबर आ जाता 7/24। पहला उत्तर हो जाता। इसका मान समीकरण इसमें रख दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को फिर से पता है कि 4x + 4y बराबर 1 है। तो 4x का मान रख दिया जाए 7/24 और +4y बराबर 1। तो इससे कट जाता तो आ जाता 6। तो 4y बराबर करते तो इसको उधर ले जाते तो 1 - 7/6। तो 6 के 6 में से 7 चला जाता तो -1/6।
y बराबर 4 का भाग भी कर दो तो 4 आ जाता, तो y बराबर आ जाता -1/24। ये दोनों उत्तर हो जाते। बात समझिए। तो डायरेक्ट अगर हमें रैखिक समीकरण में नहीं बदलना, डायरेक्ट हल करना है तो सीधे जोड़ दो। जोड़ोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, जैसे मान आ जाए इसका मान फिर से समीकरण में रख दो तो दूसरा आ जाएगा, फिर इन दोनों का तिर्यक गुणा करके एक रैखिक समीकरण बना लो, फिर हल करो। ऐसे दोनों तरह से मान के भी हल कर सकते हो कि इसको मान लिया जाए ये P है ये Q है, तो फिर मान के हल करो। ये डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो भी आ जाए, जिस तरह से करना हो। चलिए ठीक है। छठवां, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां खुद से करिएगा। 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां सेम इसी तरह का है। क्यों भाई? डायरेक्ट किया जाए कि बदल के करा जाए? दो तरह से हल हुआ करते हैं। एक तो मान के कर लेते कि इसको मान लिया जाए फिर हल किया जाए, या हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हो कि 6/x + y और -7/x - y बराबर 3। इधर क्या दिया था? इधर दिया था 1/2x + y और -1/3x - y बराबर 0। ये करना था। तो अगर हमें डायरेक्ट हल करना होता तो हम लोग क्या करते? डायरेक्ट हल कर लें या तो मान के हल करें, दो में एक विधि का लगाना पड़ता है। अगर हमें डायरेक्ट हल करना पड़ता तो इधर हम 1/2 का, क्योंकि यहाँ 1/x + y लिखा है, यहाँ 1/2x + y लिखा है, तो गुणांक हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब हम लोग 6 का गुणा यहाँ कर दें तो ये मैच कर जाता, फिर 2 का गुणा इधर कर दें। क्यों बेटा? तब जाके उत्तर मैच करते। या इसको सीधे मान लो। माने होते तो क्या लिखते हम लोग? माना होता तो माना लिखते x 1/x + y बराबर हम कितना मान लें? p, व 1/x - y बराबर मान लिया जाए q। तो बताइए ये कितना लिखा है? ये आपका यहाँ से देख देख के बोल दीजिए, यहाँ से। तो ये लिखा है 6p। ये बात समझिए ना, 6p 1/, इसको हमने माना है p और इसको 1/, पे माना है ना, 1/, पे मान लिया। 1/x + y को p कह रहे हैं। जैसे x + y को p माने होते, 1/, पे ना माने होते तो p ये हो जाता नहीं। और यहाँ पर -7, यहाँ लिखा 1/, इस पूरे को मानो कि 1/, जहाँ पर इतना मिले उसकी जगह पर q रख देना, तो यहाँ 7 क्यों हो जाए बराबर 3। यहाँ पर इसी तरह आप देख सकते हो 1/x + y को हम लोगों ने p माना है, तो ये लिखा है p/2 और -q/3 बराबर 0। ये है। इसी को थोड़ी सी हल कर लो, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, या इसी करके थोड़ी सी इसको हल कर लो। एलसीएम कितना आ जाता है? 6। तो इसको हम कितना लिख लें? तो इसको 3p - 2q बराबर कितना? 0। तीनों गुणा कर दीजिए तो 3p - 2q बराबर 0। ये समीकरण सेकंड मान लो। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे तो फिर से हल होगा। अब देखिए यहाँ पर किसको काटा जाए? p को काट दे, तो इसमें समीकरण सेकंड में कितने? 2 का गुणा करके घटा दिया जाए। क्यों भाई? तो हम लिख सकते हैं समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करके घटाने पर, तो इसमें आप 6p - 7q बराबर 3 उसी तरह उतार दो। समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करके उतार, तो जगह 6p - 4q बराबर 0। अब घटा दो तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस का हो जाता, तो ये कट गया होता और ये प्लस माइनस घट गया होता, तो माइनस का 3q बराबर 3। समझ पा रहे हैं? तो q बराबर आ जाता -1 आता बेटा। इसका मान यहाँ रख दो, चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड पे रख दो। तो 6q - 6p - 7q बराबर 3 लिखा है, तो q की जगह -1 रख दो। तो 6p - 7 गुणे -1 बराबर 3, तो ये माई प्लस का हो जाएगा। अब प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस का फेस हो गया,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 6 पी बराबर, तो पी बराबर हो जाता -4/6 यानी -2/3। आया बेटा? अब जैसे पी क्यू के मान आ जाएं, अब फिर आपको यहाँ जो माने थे वैल्यू रखने का, मतलब पी व क्यू ऐसे करके इसको हल किया जाता है। पी व क्यू के मान रखने पर, तो p का मान रख लीजिए -1 है, तो 1/x प्लस वाई बराबर -1, तेरा गुणा करिए तो -x माइनस वाई बराबर 1, ये आ जाता। और यहाँ रख लो बेटा 1/x माइनस वाई बराबर क्यू का मान आया था -2/3, तेरा गुणा कर दो तो ये हो जाता -2x प्लस 2y बराबर 3, माइनस प्लस का हो जाए। अब इन दोनों को हल कर लो। एक बार इन दोनों को माने थे फिर हल किए थे, पी क्यू निकला था। एक बार इन दोनों को हल करो तो फिर उत्तर निकले। 2 बार वही काम बढ़ जाता है, थोड़ी काम बस, बाकी सब एक जैसा है। तो चलिए ठीक है, इसमें हम 2 का गुणा कर लें। किस में कर लीजिए? 2 का गुणा कर लीजिए इसमें, क्यों भाई? तो ये हो जाता -2x माइनस 2y बराबर 2, इधर लिखा है माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर 3। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये प्लस माइनस कट गए, ये माइनस माइनस जुड़ गए तो -4x बराबर 5, तो x बराबर आ गया 5/4 माइनस का। आया भाई? इसका मान यहाँ कहीं रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें। चूंकि आप लोगों को एक बात पता है कि -x माइनस वाई बराबर 1 होता है, x की जगह लिखना है -5/4 माइनस वाई बराबर 1, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस 5/4, तो 4 1 के 4 में से 5 चला गया, तो माइनस का 1/4 बचेगा, माइनस का वाई, तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 1/4 आ गया। ये इसका उत्तर। ठीक बेटा, ऐसे मान लिया करो, मान के हल करो। थोड़ी खिंच जाता है, मतलब लंबा हो जाता है, लेकिन सरल हो जाता है। ठीक है, आप 5वां करें, 6वां करेंगे, 7वां हमने बता दिया बेटा। 8वां सेम ऐसे था, प्रैक्टिस कर लेना, कर पाओगे। इसको 1/x प्लस वाई मानना, जैसे हमने माना बराबर p, तो ये लिखा है 10p प्लस 2 मतलब 2q बराबर 4। इसी तरह लिखा है 15p माइनस 5q बराबर 2। तो ये p और q के मान ऐसे निकाल लेना। इसके बाद p के मान रख के ऐसे करके तिरक गुणा करके फिर 2 समीकरण बनाना, फिर उनसे x y के मान में आता। ठीक है, चलिए ठीक। अब ये 9वां और 10वां देख लिया जाए। 9वां क्वेश्चन देखें। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, देखो 9वां क्वेश्चन यार, इसमें भी वही चीज़ें मान ली जाए। 1/√x को मान लो p व 1/√y को मान लो q। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2p प्लस 3q बराबर 2 लिखा है बेटा। और दूसरा वाला समीकरण क्या लिखा है? दूसरा वाला समीकरण ये माना है बेटा, दूसरा वाला समीकरण लिखा है 4p और माइनस का 9q बराबर -1। बातें समझ आई? अब देखिए हम लोगों को प्रतिस्थापन करना है, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए। इसको समीकरण फर्स्ट मानना है, इसको सेकेंड मानना है। समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करके जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर, तो ये 2 का गुणा कर लो तो 2 2 जा 4p प्लस 2 3 जा 6q बराबर 2 2 जा 4, इधर 4p माइनस 9q बराबर -1, माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से 15q आ जाएगा। क्यों बेटा? ये जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा, q बराबर 1/3 आ जाएगा। आएगा? इसका मान यहाँ पर रख लो कहीं पर, 2p प्लस 3q बराबर 2 लिखा है,
तो 2p प्लस 3q, q का मान 1/3 बराबर 2 लिखा है, तो 3 से 3 कट गया, 1 है, 1 उधर जाता तो 1, 2 से 1 गया 1 आता, तो p बराबर 1/2 आता बेटा। ये उठा के यहाँ रख लो, तो तब 1/√x बराबर p का मान आया था 1/2, दोनों पक्षों को ओवर कर दो तो 1/x बराबर 1/4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह इसको हल कर लो, 1/√y बराबर q का मान आया था 1/3, दोनों पक्षों को ओवर कर दो तो 1/y बराबर 1/9 हो जाएगा, तो y बराबर 9 आ जाएगा। ये दोनों के उत्तर हैं। आया बेटा? अच्छा बताइए 10वां कैसे करें? 10वां आपका ये क्वेश्चन दिया है इधर। 10 आप क्या करो, 7 का गुणा कर लो। बताइए 7 का गुणा करते कितना हो जाता है? 7y प्लस 7 3 21 माइनस 2x माइनस 4 बराबर 12। ठीक है, तो ये आप लिख लो -2x प्लस 7y बराबर, ये लिखा 21 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 17 उधर जाएगा तो -17, तो 14 माइनस 17 बात समझिए। -2x प्लस 3y बराबर कितना? -3। समीकरण फर्स्ट बन गया। समीकरण सेकंड भी ऐसे ही बना लो। तो ये कितना लिखा है? 4y प्लस 8 बराबर 4x प्लस 4 3 12 बराबर 44। सही लिख रहा है? यहाँ प्लस है। 4y प्लस 4 दूना 8 बराबर 4x 4 3 12, तो यहाँ लिख सकते हो 4x प्लस 4y बराबर ये 20 हो जाएगा। 12 8 20, 20 उधर गया तो -20, 20 24 24 बचेगा। 24 4 से कट भी रहा क्या? x प्लस वाई बराबर 4 से काट दो, 4 5 20, 4 6 24, क्यों 6 हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड है। फर्स्ट अब नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये 10 के 10 कर लो। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर हम अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।